पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे पर बढ़कर 268 रुपये 68 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 4 पैसे इजाफा किया गया। नोटिफिकेशन जारी। एलपीजी सार्फिन के लिए अच्छी खबर, फी किलो कीमत में 6 रुपये 70 पैसे कमी। नया रेट 207 रुपये 48 पैसे हो गया। घरेलू सिलेंडर 79 रुपये 14 पैसे सस्ता। ओखरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स जमा करवाने की तारीख में 15 रोज की तौसीह कर दी गई। एफबीआर ने टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तौसीह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स रिटर्न अब 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। इससे कबल 30 सितंबर तक टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख मुकर्रर की गई थी। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू के हमले जारी। लाहौर में डेंगू के केसेस 230 तक पहुंच गए। गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे भर में 47 मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में डेंगू के 13 नए केसेस सामने आए। सूबे में कन्फर्म मरीजों की तादाद 1388 तक जा पहुंची। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। पीएनडी इजलास में लाहौर के अहम मंसूबों के लिए फंड्स मंजूर। सुंदर रायवन रोड की मरम्मत के लिए 87 करोड़ रुपए की मंजूरी। शाहदरा ता रायवन रेलवे ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर के लिए 1 अरब 77 करोड़ रुपए मंजूर। लाहौर में रिंग फॉरेस्ट स्टेशन की तामीर के लिए 4 अरब 19 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। कमाहा ता लदर आजम चौक से राना चौक तक सड़क की बेहतरी के लिए 90 करोड़ मंजूर। पैरा इन्फोर्समेंट स्टेशन की तामीर और मरम्मत के लिए 9 अरब। होम रीच प्रोग्राम के तहत स्किल डेवलपमेंट के लिए 97 करोड़ रुपए की मंजूरी। मेट्रो बस का सफर शहरियों के लिए बड़ी आजमाइश बन गया। शाहदरा से गजुमता तक टिकटिंग सिस्टम जवाब देने लगा। 23 स्टेशन पर 38 खुदकार दरवाजे खराब, एक ही गेट पर मुसाफिरों का रश। ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन और शेड्यूलिंग सिस्टम के बावजूद निजी कंपनी मुरम्मत में नाकाम। हुकूमत सालाना 2 करोड़ 53 लाख अदा कर रही। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने फौरी मुरम्मत की हिदायत जारी कर दी। पंजाब जो 13 करोड़ का सूबा है, इस वक्त 12 मुल्क दुनिया में सिर्फ ऐसे हैं जो पंजाब से बड़े हैं। अगर आज पंजाब एक मुल्क हो तो ये दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क होगा। पंजाब जो 2 करोड़ की आबादी से शुरू हुआ था, आज उसकी आबादी 13 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। सिंध का सूबा आप देखें तो सिर्फ 31 मुल्क ऐसे हैं जो सिंध से बड़े हैं। अगर सिंध आज एक मुल्क हो तो ये 32वां बड़ा मुल्क होगा दुनिया का। इंडोनेशिया जो मिलता जुलता है हमारे पास, 27 करोड़ की आबादी है और 34 उसकी स्टेट्स हैं इंडोनेशिया की। पाकिस्तान को मरकजी सतह पर वफाकी हुकूमत चला रही है। पंजाब 13 करोड़ आवाम का सूबा है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियामिर महमूद का ऐप सब के ज़ेर तमाम आगाही सेशन से खिताब। कहा, पंजाब आज मुल्क हो तो दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क होगा। 31 मुल्क ऐसे हैं जो सूबा सिंध से बड़े हैं। सिंध अगर मुल्क हो तो दुनिया का 32वां बड़ा मुल्क होगा। इंडोनेशिया की 27 करोड़ आबादी है और 34 सूबे हैं। हमारे 80 साल में बहुत से लीडर आए हैं, बहुत सी पार्टियां आई हैं और ये नहीं हम कह सकते कि सब लोग बुरे थे। उनमें कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ नहीं भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तरक्की या तनाज़ुली का ग्राफ बना के देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये स्ट्रेट सीधी एक लाइन चल रही है। किसी भी दौर में आप, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और आप टीचर हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको रिसर्च करनी चाहिए। आप बजाय जज्बाती नारों के आप देखेंगे कि किसी भी गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवर नहीं किया। हर दौर में हमारी तनाज़ुली बढ़ती गई है, हर दौर में हमारी इकनॉमिक कंडीशन ख़राब से ख़राब तर होती गई हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियामिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब में कहना था, तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली नागुज़ीर है। अब तक सिर्फ 5 मरकजी शहरों को तरक्की दी गई। हमारी तजवीज़ है पाकिस्तान के हर डिवीज़न को सूबा बनाया जाए। हर दौर में तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली बढ़ती गई। हमारे मुआशी हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते गए। कई तरह की हुकूमतें आई, मार्शल लॉ भी लगे, हमारी हालत न बदली।
वेस्टर्न बड़े हिस्टोरियन ने इतराफ़ किया कि जो कम मिसाइल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेंज लेके आए हैं, शायद वो आज तक कोई नहीं लेके आ सका। सबसे पहले अगर ख़वातीन को किसी ने राइट दिए तो वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब कोई इनकी बात भी नहीं करता था। एक बेटी के तौर पर, एक बीवी के तौर पर, एक माँ के तौर पर जो इज़्ज़त अफजाई ख़वातीन की गई, वो शायद इससे पहले नहीं थी। विरासत में भी हिस्सा दिया। मियां आमिर साहब को मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलने वाले लीडर के तौर पे जानता हूँ। आप उन्हें PBA के, अभी तारुफ हुआ PBA के डायरेक्टर के तौर पर, मैं हमेशा टोकता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप उन्हें PBA के डायरेक्टर के तौर पर या चेयरमैन पंजाब ग्रुप के तौर पे देखते हैं, मैं उन्हें कौम के मोहसिन के तौर पे देखता हूँ। क़यादत का बहरान पूरी दुनिया में मौजूद है। हमारे पास लीडरशिप का वो मॉडल है जो मगरिब के पास भी नहीं। चेयरमैन एबसेप चौधरी अब्दुल रहमान का सेमिनार से खिताब। बोले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम वसाइल में वो तब्दीली लाए जो कोई न ला सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को विरासत में हिस्सा दिया। हमें इनफरादी तौर पर अपने किरदार को ठीक करना होगा। मियां आमिर महमूद को कौम के मोहसिन के तौर पर देखता हूँ। मियां आमिर महमूद ने कौम को 400 कॉलेजेस, 3 यूनिवर्सिटीज दी। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदा तंजीम एबसेप के ज़ेर एहतमाम मुल्की रगाही मुहिम जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान में एबसेप के ज़ेर एहतमाम आगाही सेशन। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की खुसूसी शिरकत। चेयरमैन एबसेप चौधरी अब्दुल रहमान भी शरीक हुए। शुरा की जानिब से मियां आमिर महमूद का भरपूर इस्तकबाल। मियां आमिर महमूद ने तुलबा और तालबात के सवालों के जवाब दिए। इसराइल नाजायज़ रियासत है, इसे किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का 2 टॉक मौक़िफ़। जामिया अशरफिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, अमरीका ढिठाई के साथ इसराइल की पुश्तपनाही कर रहा है। हमास फ़लस्तीनी अवाम की मुंतखब जमात है। फ़लस्तीनियों पर कोई भी फ़ैसला ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं किया जा सकता। जब तक 2 रियासती हल के मुतालिक फ़लस्तीनी फ़ैसला नहीं करते, कोई हल थोपा नहीं जा सकता। पाकिस्तान की तरक्की सनतों के पहिए से मशरूत है। पैट्रन इन चीफ एप्टमा डॉक्टर गोहर एजाज का खिताब। बोले डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट को फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ इलाकाई टैरफ का इत्तलाक कर दे, सनत रोज़गार देगी। सस्ती अफरादी कुव्वत पाकिस्तान का असासा है। मुल्क की मौशत में इंडस्ट्री की कलीदी हैसियत पर भी जोर। हडियारा ड्रेन के रीवोटलाइजेशन मंसूबे का इफ्तिताह। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना था, यूनिसेफ और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के इश्तराक से पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी मंसूबा मुकम्मल करेगी। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 500 मीटर ड्रेन में पानी की सफाई के लिए वेटलैंड्स बनाई जाएंगी। पौधों से पानी कुदरती तौर पर साफ होगा और बदबू के खात्मे से माहौल बेहतर होगा। यूईटी लाहौर में अली मैदान हॉल हॉस्टल की तज़ीन और आराइश के मंसूबे का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने किया। आगाज़ हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से किया गया। मंसूबे की तकमील पर 6 करोड़ 64,37,000 रुपये की लागत आएगी। डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था, तुलबा के लिए मेयारी रिहायशी सहूलियात की फराहमी यूईटी की अव्वलीन तरजीह है। जदीद और आरामदेह रिहाइश गाहों से तुलबा की तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी।